क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से ना सिर्फ आपकी लिबिडो, आपकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बल्कि ओवरऑल आपके पूरे जिस्म के अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आपके जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आज हमने उसी विटामिन के बारे में डिस्कस करना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और ओवरऑल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। जी, तो आज हमने बात करनी है एक ऐसे विटामिन की जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के अलावा आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इसके अंदर कमी वाक़या हो जाए तो बॉडी जो है वो बहुत सारी मुश्किलात से दो चार हो जाती है और बहुत सारे मसाइल जो है मरीज़ फेस करता है। हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। विटामिन डी सुनने में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ बहुत ज़्यादा मरीज़ आजकल हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अक्सर औक़ात पेशेंट जो है वो डॉक्टर से या हकीम से या फिर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं। ख़ास तौर पर पेशेंट जो है वो इस बीमारी के अंदर इसकी कमी की वजह से जिस्म के दर्दों के साथ, पट्ठों के खिंचाव के साथ जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और जब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो सारे मामलात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इंसान का आम रोज़मर्रा के जो मामलात हैं इनके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उसको कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है, आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके अलावा आपके पट्ठों के अंदर खिंचाव महसूस रह सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट के सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ओवरऑल उसकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये विटामिन की डेफिशिएंसी के अंदर ख़ास तौर पर पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट तो डिप्रेशन के साथ आते हैं, जब विटामिन डी लेवल कराया जाता है तो पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा आपकी लिबिडो, आपकी सेक्स करने की जो ख्वाहिश है, आपकी जिनसी ख्वाहिश, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपके हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली विटामिन डी जो है वो अमूमी तौर पर हम जो खाने खाते हैं उनके अंदर बाकी विटामिन्स वगैरह तो ज़्यादा मिकदार में देखने में आते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है इसकी मिकदार जो है वो कदरे तौर पे बाकी खानों के अंदर कम होती है। इस वजह से इंसान जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होता है। और ऐसे लोग जिनका धूप के अंदर, जिनका डायरेक्ट सनलाइट के अंदर एक्सपोजर नहीं है, वो धूप में नहीं निकलते, उनके अंदर भी ज़्यादातर ये देखने में आता है कि वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। ये अलामात जो मैंने बताई हैं इनमें से कोई है तो आपने लाजमी तौर पर निहार वो एक दफ़ा अपनी लेबॉर्ट्री से, किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से विटामिन डी का लेवल लाजमी चेक कराना है। अमूमी तौर पर 50 से 70 के दरमियान जो लेवल है वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर 50 से कम हो तो इसमें डेफिशिएंसी होती है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है, और अगर ये लेवल जो है 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसके भी नुकसानात होते हैं। तो 50 से 70 के दरमियान अच्छी रेंज में विटामिन डी को कंसीडर करते हैं। डेली अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है विटामिन डी की। अगर तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं है विटामिन डी की तो फिर इसको कुछ खानों से भी, जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, नॉर्मल किया जा सकता है। इसके अलावा सनलाइट के एक्सपोजर से भी इसको नॉर्मल किया जा सकता है। अगर आप सुबह सवेरे सनशाइन के अंदर, धूप के अंदर 30 से 40 मिनट वॉक करते हैं या डायरेक्ट सनलाइट में बैठते हैं तो उससे आपकी विटामिन डी का लेवल बॉडी के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो फिर इसको रिप्लेस करने के लिए विटामिन डी के कैप्सूल लिए जाते हैं। तौर पर 1000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल भी होता है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का भी कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होता है। जो 1000 वाला होता है उसे डेली खाना होता है और 2 लाख वाला जो होता है उसको हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा लेकर आप अपने विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन आपने जब भी मेडिसिन लेनी है तो ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, अक्सर पेशेंट खुद ब खुद विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो विटामिन डी का लेवल है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके नुकसानात जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अगर विटामिन डी लेवल लेना है तो ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर आप विटामिन डी के लेवल को अच्छा समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है सालमन फ़िश। सालमन फ़िश जिसको फैटी फ़िश में बोलते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और विटामिन्स का, और ख़ास तौर पर
विटामिन डी का। अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि 100 ग्राम सालमन फ़िश के अंदर तकरीबन 500 इससे लेके 1000 तक के दरमियान इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। दूसरे नंबर पर कॉड लिवर ऑयल, ये खुले ऑयल की सूरत में भी दस्तयाब होता है, इसके अलावा कैप्सूल्स की सूरत में भी दस्तयाब होता है। अमूमी तौर पर 5 ml में या 1 चम्मच के अंदर तकरीबन 450 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी का लेवल मौजूद होता है। इसके अलावा गाय का दूध अगर आप 1 गिलास लेते हैं तो उसमें तकरीबन 115 से लेके 120 तक इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के मौजूद होते हैं। तो काफ़ी अच्छी तकरीबन 20% आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो इससे पूरी हो जाती है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, एक अंडे की जर्दी के अंदर तकरीबन 37 से 40 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी के होते हैं। तो अगर आप नाश्ते में या किसी भी वक्त अंडे की जर्दी या एग्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप अपने विटामिन डी के लेवल को अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज जूस के इस्तेमाल से जो फ्रेशली स्क्वीज्ड होते हैं, फ्रेश जूस के अंदर तकरीबन 1 गिलास के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर विटामिन सी भी बहुत सारा अच्छी मिकदार में आपको मिलेगा अगर आप डेली उसको यूज़ करते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि डब्बे का जूस इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डब्बे के जूस के अंदर वैसे ही शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो विटामिन डी की भी वैल्यू नहीं होती। वह कलेजी का इस्तेमाल, कलेजी जो है बहुत ज़्यादा रिच होती है विटामिन डी के अंदर, इसके अलावा फोलेट के अंदर। ख़ास तौर पर कलेजी के इस्तेमाल से आप अपने विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। आपने ख्याल रखना है कि जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो कलेजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है। आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों की बात करें तो पालक के इस्तेमाल से आप जो है अपने विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। पालक के अंदर भी विटामिन डी जो है वो काफ़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा सीरियल्स, ओट मील्स, इसके अलावा सार्डीन एक मछली होती है, सार्डीन के अंदर, ट्यूना फ़िश के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, मशरूम के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर भी विटामिन डी जो है वो बेहतर क्वांटिटी में मौजूद होता है। आपको अपने जिस्म के अंदर जो अलामात मैंने बताई हैं ये हों तो फ़ौरी तौर पर अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं। कोशिश करें कि अपने रूटीन के अंदर डेली सनलाइट एक्सपोजर को लाजमी बनाएं, मॉर्निंग वॉक करें, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और अगर खुदा न खास्ता विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अपनी डाइट से उसे कंट्रोल करें। अदरवाइज़ अगर आपको कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं, मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो उससे अपने विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करें। और जैसे ही आपका विटामिन डी का लेवल बेहतर होगा, आप अपने जिस्म के अंदर आपकी एक तो सेक्सुअल पावर के अंदर और इसके अलावा आपकी ओवरऑल फिज़िक के अंदर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।